हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी पाठशाला। बच्चों, मैं आपका भाई, आपका मेंटर, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बायोलॉजी पाठशाला में। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, स्वस्थ होकर बैठिएगा और स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर से आपके भाई की क्लास है। बच्चों, आज हम दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मेरा जज्बात वही है, आपके साथ जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा, अंत समय तक जुड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों, एक बात बताता हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें करनी जरूरी है। बच्चों देखो, जैसे कि कहना है कि जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो क्वेश्चन हैंड पिक क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों, वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं किसी भी कीमत पे, समझ में आया बच्चों? पक्का बच्चों? देखो बच्चा, एक बात बताता हूँ, कभी भी पढ़ाई अपने लिए करनी है, दोस्तों के लिए नहीं करनी है। समझ में आया? चल आजा, आगे देखते हैं। चल देखते हैं आगे। चलो तो आगे देखते हैं। कहता है सेल थ्योरी क्या होता है, किसने दी थी और कैसे दी थी, वो हम लोग अब जानेंगे। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो में यस लिख दीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझे पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई का मायने क्या होता है। ठीक है बच्चा, आजा आगे देखते हैं। ठीक है बच्चा, मेरा बच्चा है तू और अच्छे से दिखेगा, मेरा भाई है तू, बच्चा भी नहीं कहेंगे। बच्चा क्या, मेरी और उम्र तेरी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, बराबर ही है। ठीक है, चल आजा। कहता है ना कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लैडन in 1838 एंड स्वान in 1839। पहली बात तो बता देते हैं बाबू, स्क्लैडन साहब जो थे, कौन थे? तो जीबी लिखते हैं, जीबी जर्मन बॉटनिस्ट, और इनको लिखते हैं जी जेड मतलब जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है बच्चा, पक्का मेरा भाई, समझ में आया मेरी जान? चला जा मेरी जान, आगे देखते हैं। कहता है बोथ स्क्लैडन एंड स्वान आर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ठीक है, स्क्लैडन साहब और स्वान दोनों आदमी मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए थे। ठीक है, बट आगे देखते हैं। इट वाज लेटर मॉडिफाइड बाय रिडोल्फ विर्चो साहब। रिडोल्फ विर्चो साहब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ अपने तरह से जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी, मतलब कहता है ना कि एक्सप्लेन द सेल थ्योरी डिवाइडेड बाय न्यू सेल एंड आर फॉर्म्ड अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने ही ये एक्सप्लेन किया कि एक सेल डिवाइड करता फिर नया सेल बनता है, और वो नया सेल किस सेल से बनता है? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। क्लियर मेरी जान? पक्का मेरी जान? चला जा, आगे देखते हैं। और उसके बाद वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन है? तो ओमीस सेलुला ई सेलुलर, ओमीस सेलुला ई सेलुलर। क्लियर है मेरी जान? इससे नीट में क्वेश्चन में पूछता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है। अब वो हैंड पिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में लाया भी हूँ, और वो सभी क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से करनी है। हैंड पिक क्वेश्चन नीट का चांसेस हाइयर है। ठीक है बच्चे, आज आगे देखते हैं। फिर कहता है ना कि ही इज वर अल्टीमेटली गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। इन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया, से साइज दिया, हाइट। भाई देख, तेरा जन्म हुआ, तेरा हाइट बढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं बढ़ता। अब ये मत बोलना कि सर कुछ बौने होते हैं, तो भाई उनका मजाक नहीं बनाया जाता है। समझ में आया क्या? बौने भगवान ने सब किसी के लिए खूबसूरती दी है, किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, मजाक नहीं बनाना है। तो स्कूल जाता है ना, देखा है ना, स्कूल जाता है ना, हर किसी का ड्रेस एक जैसा होता है, जूता एक जैसा होता है, बुक्स एक जैसे होती है। गरीब अमीर का तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही काले गोरे नाटे मोटे का फर्क नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है, समझ में आया मेरी जान? पक्का मेरी जान? पक्का मेरी जान? पक्का पक्का मेरी जान? आया ना मेरी जान? एक बार बोल दे यार, तेरे भाई के लिए यस लिख दे। आजा आगे देखते हैं। कहता है सेल थ्योरी कैन बी समराइज्ड। हम लोग सेल थ्योरी को समराइज करके देखा जाए। समराइज मतलब समझता है, किसी एक बड़े से चैप्टर को, बड़े से इंसान को, मतलब समझना, रावण को समराइज करना, प्रभु श्री राम को समराइज करना। तो वैसे ही हम लोग सेल थ्योरी को समराइज कर लेते हैं एक छोटे से फॉर्म में। ठीक है, कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोजेज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। कहता यही है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, कंपोजर बने होते हैं सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। सेल से बने हो या सेल के प्रोडक्ट से बने हो। समझी मेरी जान? आया मेरा जान समझ में? पक्का। चला जा देखते हैं।
कहता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, क्लियर है मेरी जान, पक्का मेरी जान। आज आगे देखते हैं। एक्सेप्शन है इसका वायरस, वायरस किसी चीज़ से ये नहीं करता है, समझ में आया, पक्का मेरी जान। आजा, अब कल के लेक्चर में कमेंट आया था कि सर आपने साइंटिस्ट तो बता दिए, वो मतलब सेल के मतलब ये क्या बोलते हैं आपका रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, विंटन लिवन साहब के बारे में आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने किस में खोज किया था, कौन से साल में किया था, ये नहीं बताया। तो वो आज मेरी जान हम आज जानेंगे। ठीक है मेरी जान, देख कहता है ना रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व डेड कॉर्क सेल, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, एग्जामिन किया था, किस में, तो डेड कॉर्क सेल में। क्लियर मेरी जान, पक्का मेरी जान। चला जा आगे देखते हैं। और कॉइंड टर्म सेल, इन्होंने ही क्या दिया था, सेल की थ्योरी दी थी कि हाँ भाई सेल कुछ होता है, सेल नाम का कुछ प्राणी होता है। क्लियर है मेरी जान, प्राणी नहीं सेल एक होता है। ठीक है, पक्का मेरी जान। आज आगे देखते हैं। और इन्होंने ही साइटोलॉजी का अगर कोई फायदा बोले, साइटोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ सेलुलर सेल या सेलुलर एक्टिविटीज कॉल्ड साइटोलॉजी था। ठीक है, तो वैसे ही साइटोलॉजी के फादर अगर कोई पूछे तो हमारे कौन होंगे, रॉबर्ट हुक होंगे। क्लियर है मेरी जान, पक्का मेरी जान। आजा आगे देखते हैं। कहता है एंटोन वॉन लीवरहुक इन 1674 कहते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, इन्होंने ही पहला लिविंग सेल को एब्जॉर्ब किया था, किस में किया था, एनिमल सेल में। क्लियर मेरी जान, पक्का मेरी जान। आज आगे लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक है, इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक है मेरी जान। आज आगे देखते हैं। कहता है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है मेरी जान, देख एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर से समझ ले। कहता यही है कि सेल थ्योरी को हम लोग एक बार अच्छे से समराइज करते हैं, क्या होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। क्लियर है मेरी जान। फिर कहता है कि तुम्हारा जो सेल होता है ना, अराइजेज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब समझी मेरी जान क्या कहना चाहते हैं, ओमीज सेलुला ई सेलुला। क्लियर है, पक्का मेरी जान। अच्छा आज आगे देखते हैं। इसका एक्सेप्शन दिया है वायरस, ये वापस से स्लाइड समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, फिर रॉबर्ट हुक साहब आए 1665 में, उन्होंने डेड कॉर्क सेल में सेल को ढूंढा, और फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है, सेल या सेल के एक्टिविटीज़ को स्टडी कर किए थे। ठीक है, आ जाओ। फिर कहता है ना एंटोन वॉन लीवरहुक साहब 1674 में फर्स्ट टू एब्जॉर्ब लिविंग सेल, इन्होंने ही 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है मेरी जान, पक्का मेरी जान। आजा आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक फिर से एक बार समझाते हैं, लास्ट टॉपिक फिर से एक बार समझाते हैं। कहता है रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। चलो आजा, चल एक काम करते हैं, एक काम किया जाए, एक बार सभी चीज़ें अच्छे से समराइज कर लिया जाए। ठीक है, और देख एक बात बताता हूँ, तू पढ़ा है ना तो तुझे पता है क्या पढ़ा है। भले लोग तुझे पागल बोले, लोग तुझे दीवाना बोले, लोग तुझे कुछ भी बोले, अपने से बकते रहे, बकते रहे। लोग बोलेगा पागल हो गया, भाई ठीक है पागल हो गया, 1 साल बाद देखना ना, 2 साल बाद देखना ना। ठीक है, चला जा, एक बार फिर से सभी चीज़ों को समराइज करते हैं। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लैडन एंड स्वान के द्वारा हुआ था 1838 एंड 1839। ठीक है मेरी जान, पक्का मेरी जान। आया समझ में मेरी जान, तू भी मेरे पीछे पीछे बोलेगा, समझ लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है मेरी जान। और उन जो स्क्लैडन साहब थे वो जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है मेरी जान, स्क्लैडन साहब जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है मेरी जान। और जो तुम्हारे स्वान साहब थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। भाई जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल की स्टडी, बॉटनिस्ट मतलब प्लांट्स की स्टडी। तुम क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे तो तुम्हें क्या बोलते हैं, बॉटनी का एक अलग किताब लिनियस साहब का आएगा, जूलॉजी का एक अलग किताब आएगा, वो सभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। भाई मज़ा आता है पढ़ने में जूलॉजी को, तभी कभी तुम डेप्थ में होकर पढ़ना। समझ में आया मेरी जान, देखना तुम्हें कितनी मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना तू कहेगा भाई इसका नशा है मुझे। समझ में आएगा, आज आगे देखते हैं। फिर एक नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं। स्क्लैडन और स्वान दोनों साहब दोनों दोस्त दोनों भाई मिलके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था।
लेकिन उसी समय हमारे रिडोल्फ विर्चो साहब आ गए, जिन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आगे बताया कि इन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि सेल जो है क्या, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है और एक पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। समझ में आया क्या मेरी जान? पक्का मेरी जान? तो एक बार यस लिख देना कमेंट में मेरी जान। जाते समय यस तो जरूर लिखना। तुम बोलता नहीं हो कुछ ना, कमेंट नहीं आता तो मुझे क्या लगता है तुम सुनते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो। डाउट देखो, बच्चे को डाउट तभी नहीं आता है जब वो पूरा जानता हो या कुछ ना आता हो। समझ में आया क्या मेरी जान? तो तू तो सब चीज़ आता है तुझे, तो तू डाउट पूछेगा मेरी जान। समझ में आया क्या? आज हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहते हैं ना कि सेल थ्योरी को एक बार अच्छे से समराइज तो करना बनता है मेरी जान। समझ में आया क्या? ठीक है, आजा। कहता है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। भाई सेल से बनूंगा या तो सेल के प्रोडक्ट से। समझ, तू पिज़्ज़ा खाता है ना भाई, नॉर्मल सी बात है, पिज़्ज़ा तो हर बंदे को पसंद होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। क्लियर है क्या? तो सेल थ्योरी जो है ना, क्या बोलते हैं हम, सेल से बना होगा इंसान, नहीं तो सेल के प्रोडक्ट से। मतलब समझ में आ रहा है? पिज़्ज़ा जो है मैदे से बना होगा या आटे से, लेकिन बना तो जरूर होगा, पिज़्ज़ा ही बनेगा। समझ में आया क्या? पक्का? चला जा। फिर कहता है ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पूरा सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। क्लियर क्या मेरी जान? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? तेरा भाई का पढ़ाया हुआ हर चीज़ सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। समझ में आया क्या? कहीं से कंटेंट उठा के देख लेना, तुम्हें कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। कुछ एक दो पेज ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन कम नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? फिर कहता है ना एक्सेप्शन है कुछ उसका सेल थ्योरी का, तो वो है वायरस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने पहला डेड कॉर्क सेल ढूंढा था, और किसमें मतलब कब ढूंढा था? तो वो ढूंढे थे 1665 में, और उन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, क्योंकि हम लोग उस दिन फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं लोग ना, सेल या सेलुलर एक्टिविटीज की स्टडी को ही साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है मेरी जान? पक्का मेरी जान? ठीक है, चला रहा। फिर कहता है एंटोन वॉन लीवनहुक, जो 1674 में उन्होंने ही लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एनिमल सेल में। क्लियर मेरी जान? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्लियर मेरी जान? पक्का। रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, पक्का मेरी जान? आजा आगे देखते हैं। ठीक है मेरी जान? पक्का मेरी जान? फिर आते हैं हम लोग स्क्लैडन साहब और स्वान साहब पे। ठीक है, स्क्लैडन साहब ने ऑब्जर्व किया प्लांट सेल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। पक्का तेरे स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। और स्वान साहब ने डिस्कवर किया था, नोटिस किया था कि जो सेल होते हैं वो क्या थीन एंड आउटर लेयर होते हैं, और वो थीन आउटर लेयर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? पक्का। अच्छा, लास्ट देखते हैं। कंक्लूडेड द प्लांट्स हैव सेल वॉल। प्लांट्स जो है सेल वॉल, प्लांट जो है सेल वॉल करता है। ठीक है, फिर आजा बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट सेल कंपोजिट ऑफ सेल। जो एनिमल का या प्लांट का बॉडी होता है वो कंपोज होता है किससे? तो सेल से। पक्का मेरी जान? अब आते हैं लास्ट में हमारे कौन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, क्योंकि इन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल शेप एंड फाइनल साइज या जो भी कहे यार, सब चीज़ इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आजा। इन्होंने ही मान के चलना है कि स्क्लैडन साहब और स्वान साहब का कहानी ख़त्म कर दिया था। ठीक है, चला जा। कहता है 1855 में हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब आए, इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या? तो सेल फॉर्म बाय फ्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी उमीद सेल्ला ई सेल्ला। क्लियर है मेरी जान? पक्का मेरी जान? तो आ जा, चला जा बेबी। अब कुछ क्वेश्चन लिखा जाए, और पर क्वेश्चन 50 सेकेंड्स का आपको टाइम आप अपने से सेट कीजिए, और उसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है मेरी जान? चला जा। पोल कर देते बट लाइव नहीं है, इसके कारण पोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए 50 सेकेंड अपने माइंड में सोचो और उसका आंसर दो। ठीक है, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मैथिस स्क्लैडन एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोजिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म अ टिश्यू ऑफ सेल। ठीक है, कहता है ना प्लांट। ठीक है, ठीक है, कौन सा साल है जिसमें मैथेस स्क्लैडन साहब ने ये क्या किया था, तुम्हारा खोजा था कि ये जो प्लांट्स है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स जो कंपोजिट होते हैं सेल से, वो सेल टिश्यू बनाता है किसका? तो प्लांट का। तो साल देख क्या क्या दिया, 1638, 1738,
1938 या 1838, तो सब में लास्ट में 38 ही लगा है। तो 38 है तो ये मत सोचना कि 1938 होगा। देख आंसर सोच, फोकस कर। 50 मिनट्स का समय है तेरे लिए। बता दे बता दे, क्या हुआ बता दे। चल इसका आंसर मैं ही बताता है। तेरा आंसर होगा 1838। ठीक है, क्लियर मेरी जान। अच्छा लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। कहता है दी हु फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, किसने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। तो ऑप्शन में देख तेरे क्या दिया है, स्क्लैडन, श्वान एंड बोथ ए एंड बी, या डी नॉन। तो तू क्या मारेगा, बहुत बच्चे होंगे जो नॉन मार देंगे, गधा है, पागल है, PKDKH है। तो क्या मारेगा भाई, सोचना समझना फिर आंसर मारना। कोई मार देगा स्वान, कोई मार देगा स्क्लैडन, कोई मार देगा कुछ, तो कोई मार देगा कुछ, ऐसा नहीं होता है। बोथ ए एंड बी होगा। क्लियर रीजन पक्का। चला जाए सेकंड क्वेश्चन। कहता है फाइनल शेड फॉर अ सेल थ्योरी बाई, किसके द्वारा सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी गई थी। बच्चा भी बता दे, रुडोल्फ विर्च्यू साहब। क्लियर किया मेरी जान। अरे बोलना मेरी जान, समझ में आया पक्का। अच्छा लास्ट 10 क्वेश्चन देखा जाए। प्री एग्जिस्टिंग सेल किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्च्यू साहब ने दिया था, या स्क्लैडन साहब ने दिया था, या स्वान। या प्री एग्जिस्टिंग सेल होता क्या ये पूछा है ना, तो ये साइंटिस्ट का नाम तो तू बताएगा नहीं, यहाँ पे बताएगा ओमिसिल्ला ईसेल्ला। ठीक है मेरी जान। तो बच्चों देखो ये 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज तो केवल क्वेश्चन का होगा, कल का क्लास पूरा क्वेश्चन का होगा, पूरा क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़े उससे केवल क्वेश्चन, और थ्योरी एक भी नहीं रहेगा। ठीक है मेरी जान, समझ में आएगा। और सभी हैंडपिक क्वेश्चन रहेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको मेरे प्यारे बच्चों हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, तो आपको मेरा तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कुछ एक दो शब्द सुन लो। कभी भी देखो, जीतता वही है जो चलता है, चलोगे नहीं तो ठोकर भी नहीं खाओगे, ठोकर खाओगे तभी जीतोगे। तो इसलिए क्लास डेली करना है, टाइम पे करना है, रेगुलर रहना है, और नीट में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।